स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज फिर से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक जो कि वर्ष 2020-21 के लिए होगी और कक्षा 12वीं के लिए होगी। यहाँ पर आज का हमारा विषय हो रहेगा इसमें रसायन शास्त्र का, और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन बैंक या प्रश्न बैंक है ये एमपी सेट विमर्श पोर्टल पर जो कक्षा 12वीं के लिए संशोधित करके दी गई है ये वो है। इसके पहले हम एमपी बोर्ड से जो क्वेश्चन बैंक दी गई थी उनको सॉल्यूशन बता चुके हैं, पर वहां पर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिलेबस हटाया जा चुका है, जो टॉपिक हटा दिए हैं उनके अनुसार ये प्रश्न बैंक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन को और इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं और चैप्टर वाइज ही हम देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और पूरी को हम देखना संभव भी नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं और उसमें देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है और क्या चीज जो है, कौन सा टॉपिक जो है ये इसमें से हटाया गया है, इसे कम किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसी का जो ब्लूप्रिंट है उसमें एक नजर डालते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लूप्रिंट में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसमें कि यहाँ पर ठोस प्रावस्था जो है, इससे 4 अंक का प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और 4 अंक में यहाँ पर 2 इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और साथ ही साथ 2 एक वाक्य के प्रश्न भी इसमें देखने को हमें मिलेंगे। कुल 4 अंक हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं जो भी टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर से हटाया गया है वो, क्योंकि ये देखना हमें जरूरी इसमें। देखिए यदि हम फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से देखते हैं तो यहाँ पर हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्ड थ्योरी ऑफ मेटल्स, इसी के साथ में कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप्स सेमीकंडक्टर्स, ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर आपको इस चैप्टर से हटा दिया गया है, यानी कि इसमें कमी कर दी गई है। तो निश्चित रूप से सीधा इसका मतलब यही होता है कि इस टॉपिक से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसका सीधा मतलब यही है। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा अपने जो क्वेश्चन बैंक का जो मार्किंग है और साथ ही जो पोर्शन हटाया जा चुका है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिएगा और इसी उद्देश्य से हम भी ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन की और इसके क्वेश्चन की। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम आयन जो है इनकी संख्या समन्वय संख्या 8 है तो इसमें क्लोराइड आयनों की जो क्लोराइड आयन होंगे इनकी समन्वय संख्या क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो होगा 8 ही इसकी समन्वय संख्या यहाँ पर होगी। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है षटकोणी क्रिस्टल का उदाहरण है, तो षटकोणी क्रिस्टल का जो उदाहरण होगा ये होगा इसमें ग्रेफाइट, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। मोम उदाहरण है तो मोम जो है ये एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होगा। और अगला जो क्वेश्चन है एक अंतःकेंद्री घनी इकाई शेल में परमाणु की संख्या होती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों के हल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन इसमें आता है समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की जो सीमा होगी वो कितनी होगी। तो इसमें सीमा जो होगी 0.225 होगी। ये वाला विकल्प द वाला इसमें सही होगा। एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे हम कहते हैं एफ केंद्र, तो ऑप्शन द इसके लिए यहाँ पर सही होगा। मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट और आंसर जो थे एक वाक्य वाले इनको लिख दिया ताकि हमारा समय जो है वो बच जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखने का प्रयास इसमें कर लिया है। चलिए अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है चतुष्फलक की त्रिज्या का त्रिज्यानुपात लिखिए, तो इसमें जो त्रिज्यानुपात हो जाता है वो हो जाता है 0.225। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है धात्विक चालकताओं की विद्युत चालकता और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ताप जब हम बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो धात्विक चालकता होती है वो घटती है, पर अर्धचालक की यदि हम बात करते हैं तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बढ़ती है, क्योंकि धातु के अंदर प्रतिरोध होता है और उसी के कारण से इसकी चालकता घट जाती है। फिर अगला क्वेश्चन था समन्वय संख्या क्या है। तो समन्वय संख्या आप यहाँ पर थर्ड में इसको लिख दिया, थोड़ा सा उत्तर बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है। समन्वय संख्या
किसे कहते हैं? किसी की क्रिस्टल जालक में अभी भी कणों के निकटवर्ती 4 और कणों की संख्या समावेश संख्या कहलाती है। और फोर्थ वाला है इकाई कोशिका क्या है? तो फोर्थ वाला भी यहाँ पर लिखा है, किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कण परमाणु, अणु या आयनों की क्रमबद्ध रूप के व्यवस्थित रहने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसे ही हम क्रिस्टल की इकाई कोशिका कहते हैं। और इसी के साथ में अगला जो था, 60 की दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व जो होगा कम हो जाता है या घट जाता है, किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डोपिंग क्या है? तो किसी भी तत्व या यौगिक में जब अशुद्धि की हम अति अल्प मात्रा मिला देते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं डोपिंग। इस प्रकार से शॉर्ट रूप में आपको इनके उत्तर लिख देना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा, और इस प्रकार से हम फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं क्वेश्चन, इनको हल कर सकते हैं। अब आगे के जो चैप्टर्स हैं, क्या आप उनके क्वेश्चन चाहते हैं? तो ये मैंने फर्स्ट लेसन इसलिए बनाया था कि आपकी इच्छा हो तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास भी क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, आंसर भी आपके पास उपलब्ध है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब इस बार बहुत सारा जो चेंजेस हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा विद्यार्थी भी कुछ परेशान, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखिए, आपके पास जो भी मटेरियल है आप उससे भी पढ़िए, अच्छी पूरा फोकस तो उस पर ही कीजिए आप। पर आप थोड़ा सा इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन से पोर्शंस को हटा दिए गए हैं, और उसी के अनुरूप आप तैयारी कीजिएगा, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जारी कीजिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपकी इच्छा है तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आप आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, जो एमपी विमर्श पोर्टल के अनुसार क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसको। तो अपना कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।